हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे एलकेजी प्लस यूकेजी क्लास के बच्चों के इंग्लिश का डेली प्रैक्टिस शीट या नोटबुक बोलिए या कॉपी बोलिए, जो हम डेली उनको प्रैक्टिस करवाते हैं वो है। और इससे पहले मैं मैथ का बना चुकी हूँ वीडियो। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, वहाँ से देख लीजिए जाके। और ये आप नोटबुक में भी दे सकते हैं। मैं प्रैक्टिस करवाई थी एक एग्ज़ाम की तरफ, उसको नोटबुक में देने के बाद कुछ दिनों पे बच्चे को टेस्ट लेते रहना चाहिए, इसीलिए मैं एक अलग से शीट में बनाई हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या क्या बच्चे को डेली प्रैक्टिस में सिखाना चाहिए एलकेजी प्लस यूकेजी में। पहले है फिल ऑल मिसिंग लेटर। तो इसमें कैपिटल स्मॉल में दोनों एक साथ ही कवर की हूँ। आप अलग अलग भी बच्चे को दे के प्रैक्टिस करवा सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे एक लिख रखी हूँ, बाकी बाद में छोड़ दी हूँ। तो बच्चा खुद लिखा है, फिर जी लिखी हूँ, कुछ छोड़ दी हूँ, फिर जे लिखी हूँ। इस तरीके से बच्चे जो मिसिंग हैं उसको फिल करेगा। फिर है अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द वर्ड। तो कुछ वर्ड है और उसमें खाली जगह छोड़ दी हूँ मैं, जिसको उसको कंप्लीट करना है। जैसे एफ ए नहीं लिखा हुआ था, टी लिखा हुआ था, एफ ए टी फैट, एम ए पी मैप, ऐसे जैसे मैं ए नहीं लिखा हुआ था, एम और पी लिख दी थी, तो बच्चे ने इसको फेल किया है। इस तरीके से आप दीजिए, छोटे छोटे सेंटेंस दीजिए तो अच्छा रहता है। फिर है कंप्लीट द फ्लोइंग। तो जैसे एम को फॉलो करते हुए बच्चे को लिखना है। जैसे एम फॉर मैंगो होगा या ए फॉर एप्पल होता है, तो यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है एम फॉर, तो यहाँ पे बच्चे ने मैंगो फिल किया है। फिर अगला आता है रिकॉग्नाइज द कैपिटल लेटर एंड पॉइंट आउट। तो इसमें कि जो कैपिटल लेटर है, कैपिटल और स्मॉल दोनों में मिक्स मैच करके लिख दी हूँ। इसमें से बच्चे को कैपिटल लेटर चुनना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप दीजिए बच्चे को और बच्चों से करवाइए। फिर है सी द पिक्चर एंड राइट द फर्स्ट लेटर। तो आप कोई भी पिक बनाइए और फिर बच्चे को बोलिए जो उसका फर्स्ट लेटर लिखिए। और बच्चे को जब भी आप उनका घर पे नोटबुक सेट करें या उनसे कोई टेस्ट लें तो ध्यान रखिए कि कलर वाले पेन का ज़्यादा यूज कीजिए या कलर वाले पेंसिल, स्केच पेन, जो भी हो कलरफुल रहता है ना, तो बच्चे ईजिली कर लेते हैं और उसको बहुत अच्छा लगता है। वो बोर नहीं होता जल्दी और उन पर प्रेशराइज नहीं होता है, वो बहुत आसानी से कर लेता है। तो अगला देखते हैं। फिर है अगला है री राइट दिस वर्ड यूजिंग ए स्मॉल लेटर। इसमें जो लिखा हुआ है उसको दोबारा लिखना है स्मॉल में। इधर कैपिटल लिखा हुआ है, इधर स्मॉल में लिखना है। फिर है री राइट दिस वर्ड यूज कैपिटल लेटर। तो इसमें स्मॉल लिखा हुआ है और कैपिटल लिखना है। देखिए इसमें कैपिटल लिखा है तो बच्चे ने स्मॉल लिखा है, इसमें मैं स्मॉल लिख रखी हूँ तो बच्चे ने यहाँ पे कैपिटल लिखा है। फिर है मैच द लेटर। मैच द लेटर में आप जैसे एक साइड कैपिटल दे दिए, दूसरे साइड स्मॉल दे दिए और बच्चे को बोलिए मैच करने के लिए, या फिर अनइवन तरीके से दे दीजिए और बोलिए जैसे कैपिटल को स्मॉल से मैच करने के लिए। तो आप जितने भी आइडिया लगा के बच्चे को देंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हमेशा बच्चे को कुछ नए तरीके से सिखाइए। एक ही चीज़ को आप जितने तरीके से सिखा सकते हैं उतना अच्छा रहता है। जितना आप आइडिया लगा के दीजिएगा बच्चे को, जितना उसको थोड़ा उलझन में डाल के दीजिएगा तो सही रहता है, क्योंकि बच्चा उतने तरीके से सोचता है। तो हमेशा सेम ही टाइप से नहीं देना चाहिए, कभी कभी कुछ डिफरेंस भी देना चाहिए, आप भी दे सकते हैं। फिर आता है कलर द कंसोनेंट। इसमें आप कोई भी शेप बना लीजिए। मैंने एक ट्रायंगल बनाया है और उसमें सारे अल्फ़ाबेट लिख दिए हैं, कुछ अल्फ़ाबेट लिखे हैं। और आप कुछ भी शेप बना सकते हैं, किसी भी तरीके का शेप बना सकते हैं। आप स्क्वायर बनाइए या कुछ भी बनाइए या कुछ फ्लावर बना दीजिए जिससे कि अट्रैक्टिव लगे। और कलर आप देख सकते हैं जो हर जगह कलरफुल है, आप भी ऐसे ही दीजिए जिससे कि बच्चे बहुत खुशी खुशी कर ले होमवर्क, क्योंकि बच्चे बहुत आनाकानी करते रहते हैं। तो इसमें जितने भी कंसोनेंट है उसको कलर करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे ने कर रखा है पेंसिल से। इस तरीके से बच्चे का नोटबुक तैयार कीजिए आप घर पे। फिर है सर्कल द वोवेल। फिर इसमें जहाँ जहाँ पे भी वोवेल्स है उसको राउंड सर्कल करना है। फिर अगला देखते हैं।
अगला है सर्कल द करेक्ट कॉम्बिनेशन। इसमें जिसका कॉम्बिनेशन से सही है, करेक्ट है, उसको सर्कल करना है। जैसे बी के साथ बी है, यहाँ पे पी के साथ आई है, तो वो मैच नहीं कर रहा है तो उसको नहीं करना है। एम के साथ एम है, ई के साथ ई है, तो इस तरीके से जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है, जिसका कॉम्बिनेशन सही है, उस पर सर्कल लगाना है। फिर है ज्वाइन द लेटर फॉर्म वर्ड। तो यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है उसको ज्वाइन करके एक साथ करके लिखना है, इकट्ठा करके लिखना है। जैसे आई प्लस इन इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है और ये बॉक्स बनाया हुआ है, तो इसमें बच्चे ने इन लिख रखा है। इस तरीके से आप दीजिए बच्चे को। फिर अगला है द वर्ड विच डज नॉट बिलोंग टू द गिवन वोवेल वर्ड। जो वोवेल वर्ड से बिलोंग नहीं करता है उस पर क्रॉस का निशान लगाना है। फिर अगला आता है से द लेटर्स विच फोनिक वर्ड। तो जो इसमें लेटर लिखा हुआ है इससे फोनिक वर्ड बनाने हैं। फिर है राइट द नेक्स्ट, फिर इसमें नेक्स्ट लेटर लिखने हैं। जैसे ये है तो एफ लिखना है, जो वर्ड लिखा हुआ है उसका अगला वर्ड लिखना है। फिर आता है मैच द कलर। तो इधर ये कुछ कलर के सिंबल बने हुए हैं और इधर कलर्स का नेम लिखा हुआ है, तो उससे मैच करना है। अगला है, आप इसको नोटबुक में दे करके आप डेली प्रैक्टिस में बच्चे से करवा सकते हैं और बाद में उनसे बीच बीच में बच्चों से टेस्ट लेते रहना चाहिए, तो सही रहता है, बच्चे भूलते नहीं हैं। और अगला क्वेश्चन है ज्वाइन द लेटर टू मेक वर्ड। जितने भी वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं सबको ज्वाइन करके लिखना है, आप देख सकते हैं। फिर अगला आता है अबाउट मी, जिसको माई सेल्फ कहते हैं, वो भरना है बच्चे को। माई नेम इज, जो भी नाम है बच्चे का वो। आई एम ए गर्ल है, गर्ल या बॉय जो भी हो यहाँ लिखेंगे। आई एम 5 year old, बच्चे का एज आएगा यहाँ पे। आई स्टडी इन LKG, आई लिव इन। तो आप बच्चे को इस तरीके से आप दीजिए तो उनका माई सेल्फ भी कंप्लीट होता रहेगा। थोड़ा थोड़ा करके देने से बच्चे आसानी से कर लेते हैं। फिर है इट वर्ड फैमिली पथ। तो इसमें IT जिस वर्ड में है उसको टिक करना है बच्चे को ढूंढ के। जैसे यहाँ पे है, आप इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इस तरीके से आप बच्चे को दीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्कल द हिडन वर्ड। तो आप इस तरीके से बनाइए और यहाँ पे कलर्स का नेम लिखी हूँ मैं। आप कलर्स के अलावा किसी फ्रूट्स का नाम या एनिमल्स के नेम या जनवरी फरवरी हो, मंथ नेम हो या वीक नेम हो, कुछ भी आप ले सकते हैं या सबको मिक्स मैच करके भी ले सकते हैं। और फिर उसको इस तरीके से बना के नीचे जैसे पिंक लिखा हुआ है तो बच्चा पिंक ढूंढेगा इसमें जो पिंक कहाँ पे है और फिर उसको वो सर्कल करेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे ने इस तरीके से कर रखा है PINK यहाँ पे है। तो ये एक माइंड गेम की तरह भी हो जाता है। बच्चे सोचते हैं, ढूंढते हैं और उसको मैच करते हैं, जो उसका स्पेलिंग कहाँ किस साइड से मैच हो रहा है, ऐसे मैच हो रहा है, ऊपर से या नीचे से मैच हो रहा है। इस तरीके से बच्चे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये तो इस टाइप से तो आप बच्चे को दीजिए ही, उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पे ऑरेंज लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं, ये रहा ऑरेंज। यहाँ पे भी बच्चे ने पेंसिल से सर्कल कर रखा है। फिर है ब्लैक, ब्लैक भी देख सकते हैं, BLACK ब्लैक, इसको भी सर्कल किया हुआ है। फिर नीचे वही कलर्स है, कलर्स के फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पे देख सकते हैं W लिखा हुआ है, फिर खाली जगह है, फिर है T, फिर बच्चे ने इसमें भरा है HI। तो इसी तरीके से आप बच्चे को दे सकते हैं, घर पे नोटबुक तैयार कीजिए करके। फिर अगला है डे ऑफ द वीक मिसिंग लेटर वर्ड। ये है डेज का नाम, संडे मंडे। तो इसमें जो लेटर मिसिंग है उसको बच्चा फिल करेगा, तो बच्चे को इससे स्पेलिंग भी याद होती है और बच्चा इस तरीके से फिलिंग द ब्लैंक्स भी करना वो सीखते हैं। फिर है ड्रॉ लाइन टू लिंक द राइमिंग वर्ड। इसमें राइमिंग वर्ड जो है, जो जिससे मैच करता है उसको मैच करना, मिलाना है राइमिंग वर्ड को। जैसे इसमें है डबल, डबल को थंबल, फिर है स्प्रिंकल, फिर इसको ट्विंकल। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, हंडल, कॉन्डल, एंजल,
टेंगल, जंगल, ट्रम्बल। इस तरीके से आप दे सकते हैं बच्चे को। फिर है मैच द अपोजिट वर्ड। फिर अपोजिट वर्ड का है यहाँ पे मैच, जैसे कोल्ड का हॉट होगा, राइट, लेफ्ट। इस तरीके से आप दे सकते हैं बच्चे को। फिर अगला देखते हैं। फिर है विच आर पीपल विच आर एनिमल। आप कुछ पीपल्स का नाम ले लीजिए, कुछ एनिमल्स ले लीजिए। इसमें और भी आप बढ़ा सकते हैं, जैसे किसी पैलेस का नाम ले लिए। तो इस तरीके से आप मिक्स मैच करके बच्चे को लिख दीजिए और फिर उनको इस तरीके से बना के दीजिए और अच्छा लिखेगा। जैसे पीपल है तो पीपल, इसमें से कितने पीपल हैं उसका नाम लिखेगा बच्चा यहाँ पे। और फिर एनिमल्स कितने हैं, फिर और एनिमल्स को ढूंढ के बच्चा कौन कौन सा इसमें से एनिमल्स है तो एनिमल्स का नाम लिखेगा, और कौन कौन सा इसमें पीपल है, जैसे डैड है तो डैड पीपल है। फिर है डॉग, तो डॉग एनिमल है। फिश एनिमल है। गर्ल्स पीपल है। मॉम पीपल है। बॉय पीपल है। फ्रॉग फिर एनिमल है। तो इस तरीके से आप बच्चे को दे सकते हैं घर पे। तो ये रहा आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का LKG प्लस UKG दोनों क्लास का थोड़ा सा का ही अंतर रहता है। तो मेरे बच्चे LKG में हैं तो मैं उसको LKG प्लस UKG दोनों के लिए बनाई थी। तो ये इस तरीके से आप अपने बच्चे को दे सकते हैं घर पे प्रैक्टिस करने के लिए। आप डेली प्रैक्टिस में दीजिए नोटबुक में, इस तरीके के नोटबुक में आप दे सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके एक एक क्वेश्चन। जैसे एक रोज़ आप इतना दे दिए, फिर एक रोज़ इतना दे दिए, एक रोज़ सिर्फ ये दिए, एक साथ सारा नहीं देना है। ये तो मैं टेस्ट ली थी, तो आप थोड़ा थोड़ा करके दीजिए। जैसे मैच अपोजिट वर्ड एक साथ अलग दीजिए एक रोज़, फिर दूसरे रोज़ राइमिंग वर्ड दीजिए, फिर तीसरे रोज़ आप ये दीजिए डेज ऑफ द वीक मिसिंग लेटर। तो इतना ही थोड़ा थोड़ा करके बच्चे को देना चाहिए, एक साथ ज़्यादा नहीं देना चाहिए। तो इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं घर पे नोटबुक आसानी से, और अपने बच्चे को तैयारी करवा सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।